पढ़ते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी संख्याओं में भाजकता का नियम। अलग अलग संख्याओं में अलग अलग भाजकता होती है। जैसे अब हम पढ़ते हैं 2 से भाजकता का नियम। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छीं 12। 12 जैसे 12 में इकाई का अंक क्या आया 2, मतलब फिर से रिपीट होने लगा है, इसलिए इसे हम साइक्लिसिटी कहते हैं। वही वही अंक बार बार रिपीट होने लगते हैं। 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 14 में इकाई का अंक क्या आएगा 4। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1230, 128, 56, 94। 1230 में इकाई का अंक क्या है 0 है। 128 में इकाई का अंक क्या है 8 है। 56 में इकाई का अंक क्या है 6 है। 94 में इकाई का अंक क्या है 4 है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि यह 2 का भाजकता है या नहीं है, अर्थात 2 से विभाज्य है कि नहीं है। अब हम पढ़ते हैं 3 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल 27। 27 कैसे 2 + 7 बराबर क्या होगा 9। यह 3 से भाज्य है। 9 3 से भाज्य, 3 तिरका 9। अब हम पढ़ते हैं 6, 1, 2, 3, 6 बराबर 6 + 1 + 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू कितना हुआ 18, जो कि 3 से भाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 3 की भाज्य है। अब हम पढ़ते हैं 4 से भाजकता का नियम। यदि संख्या के अंत के 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। जैसे 339, 11, 712। इसमें लास्ट के 2 अंक क्या हैं 12, 12 है, तो 12 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिरी 12। यदि यह पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है 4 का लास्ट के 2 अंकों में तो अपन कह सकते हैं कि यह संख्या 4 से भाज्य होगी। अब हम पढ़ते हैं 5 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। जैसे 10 में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो यह 5 से भाज्य होगी। 525 में 5 आ रहा है तो यह 5 से भाज्य होगी। इसी प्रकार अब हम पढ़ते हैं 6 से भाजकता का नियम। जो संख्या 2 व 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। 36, इसमें इकाई का अंक क्या है 6 है। इसमें 642 इकाई का अंक 2 है। ये 4, इसमें इकाई का अंक क्या है 4 है, तो यह 2 से तो विभाजित है। अब इसका अपन कैसे करेंगे 3 से विभाजित है या नहीं। 6 + 3 बराबर कितना हो गया 9। 9 3 से विभाज्य है। 6, 4, 10 + 2 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 8 15 और 5 20, 23, 23 और 4 27, 27 क्या है 3 से विभाजित है। तो यह 2 और 3 से संख्या विभाजित है, तो इनको क्या बोल सकते हैं कि यह 6 से विभाज्य होंगी। 7 से भाजकता का नियम। दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। यदि शेषफल में 7 का भाग जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। अब हम समझते हैं 18193 इकाई का अंक क्या है 3 है। 3 का अपन क्या करेंगे डबल करेंगे। 3 का डबल हो गया कितना 6। तो शेष संख्या क्या है 1819 बच रही है। 1819 में से अपन 6 माइनस कर देंगे, कितना आया 1813। 1813 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 7 दूनी 14। 4 बचे इसको दिए, 7 पन्ना 35, 6 बचे इसको दिए, 7 नम 63, मतलब ये 7 से विभाज्य है। जैसे यदि किसी संख्या में समान अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे 1 1 1 1 1 1, इसकी कितनी 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो अपन बोल सकते हैं कि यह संख्या 7 से विभाज्य होगी।
ऐसे 6 की कितने बार हो रही, 1 2 3 4 5 6, 6 की पुनरावृत्ति 6 बार हो रही है। कोई भी संख्या हो जिसकी पुनरावृत्ति 6 बार होती है वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। अब हम पढ़ते हैं 8 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या क्या होगी, 8 से भाज्य होगी। जैसे 7999096, 096 क्या बोला, जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों, अंतिम 3 अंक क्या हुए, 096, 096 में 8 का पूरा पूरा भाग अपन देखेंगे, 0 में तो जाता नहीं, 8 एकम 8 बचा, एक इसको दिया तो क्या ये क्या हो गया, 16, 8 दूनी 16, मतलब लास्ट के 3 अक्षरों में 8 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है तो यह 8 से भाज्य होगी।